महाराज अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी। क्या हुआ? कि उतने में मैं क्या सुनती हूँ कि अपने चमन में जो कुआं है उसको में से आवाज आ रही जैसे उसमें कोई मानव गिर गया और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है। चलो चल कर देखो। ये सामने कुआं दिखाई दे रहा है। किसी कुएं से आवाज आ रही, मैं चल कर देखो तो सही। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे साफ, महाराज का भी काम तमाम। अब बनाऊंगे अपने तेजा को यहाँ का महाराज और उसके बाद देखना कलावती की हुकूमत। अरे भगवान, महाराज अभी तक तुम मरे नहीं आए, तुम्हारे प्राण भी टेटियों में अटके हैं। महाराज कलावती नाम है हमारा और जब तक तुमको टपकाए नहीं दोगे तब तक चैन भी नहीं लोगे। महाराज अगर अभी तक आप मारे नहीं तो अच्छी बात है, कम से कम मैं अपने दिल में भरा भड़ास तो निकाल सकूंगी तुमसे। गौर करके सुनिएगा महाराज। बोल। महाराज दरअसल बात ऐसी है ना कि मैं आपकी महारानी तो जरूर हूं, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ और इस रतन का राज आने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि आपका नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊं अपने तेजा को यहाँ का महाराज। सो आज मुझे मेरी मंजिल बहुत नजदीक नजर आ रही महाराज। और महाराज एक आवश्यक सूचना तो ये है कि आपका जो वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह था वो बेचारा तो बेकसूर था। हाँ महाराज वो बेकसूर था और आपने उसे बेकसूर अंधा बनाया। उसने तो तुम्हारे बेटों को कहीं ले ही नहीं गया, वो तो तुम्हारे बेटे को जानता तक नहीं था, बच्चा गुम नहीं हुआ था, उसको मैंने आराम ज्यादा तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। ए महाराज मैं यहाँ पर तुम्हारी भाषण सुनने नहीं आई। महाराज मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने के लिए नहीं आई हूँ, राज करने आई यहाँ। और पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। रामखोर महाराज इसी में तुम डूब के मरो और कलावती चल रही है। ए महाराज कलावती चली तुम्हारी इस रतन राज का बंटा। हेलो, मुझे कोई बचाओ। 1 मिनट भैया, कमेटी वाले कह रहे हैं लॉन्च कर दियो। तो देखिए भैया हमारे आगे मानिए सरपत पासी नहीं दे रही है। हाँ यार भैया हमका लागत भूत है का चिल्ला। कोई कह रहा है कि मुझे बचाओ। नहीं कहा नहीं आया चबाई। अरे कह रहा कोई मुझे बचाओ। बचाओ। लगता है कि ये कोई इंसान है। पूछो पहले। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से आप बोल रहे हैं? हाँ डरवाओ ना। लकड़ी दंगल का सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मुझ पे दया कर दो, मुझे कुएं से निकालो। भैया ओ ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ हाँ। और कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। कुआं में कैसे गिर गए? देखिए अरे अब क्या मालूम कैसे गिर पड़े। लकड़ी उतरवाओ भैया। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको बाहर निकाल सकें। जल्दी करो भैया। बेटी अपने आप को संभालिए महाराज। बेटी कौन हो तुम, कहाँ की रहने वाली हो?
मुझे कुएं से निकाला। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। हम अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करते हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ, नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि चलकर के देखते हैं कौन सा इंसान है जो कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया बेटे। और तुम ऐसे मौके पर आकर कुएं से मुझे निकाला। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मिटाने को, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना। तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फाटक खुले रहेंगे। और बेटे, मुझे रतनगढ़ राज्य पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो महारानी मौका पा करके हमारी बेटी को भी खत्म कर देगी। इसलिए बेटे, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना बेटे। देखा भैया? हाँ भैया, देखा। इनकी पत्नी ही इन्हें मारना चाहती हैं, मतलब इनकी महारानी। महारानी? जी हाँ। महारानी है कि कुकुरी है? बताओ। महाराज का कुआं में ठेल दी, नेक सोग महाराज। भैया, ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती हैं? कम कला का तो विधवा रहा के मन है। लेकिन भैया, महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया। नहीं भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है, एक लकड़हारा के बेटे में भैया। ऐसा कुछ नहीं भैया। हाँ भैया, ये हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी परवरिश जंगल में हुई है। मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। हाँ भैया, बाबूजी। लेकिन न जाने क्यों इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इनसे कोई हमारा बहुत गहरा संबंध हो। इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप समझने की कोशिश करिए। ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आप इनसे खून का रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता भैया। हाँ भैया, खैर छोड़िए इन बातों को। महाराज जी ने कहा है जब भी कोई किसी चीज की आपको जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। आप बेखौफ होकर आना, आपकी फरियाद सुनी जाएगी। हाँ भैया। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। चारों तरफ गेट खुले रहेंगे, चाहे जाओ उन्हें गेट की घोष हो। लेकिन भैया, यह कावा हो, ये कौन बीमारी है भैया? यह हाथ मींगे वाली बीमारी कब से तुम्हारे हुई है? ये उसी दिन की बात है। कौन दिन की? जिस दिन रीछ को मारे थे हम लोग। भालू का? उन्हें दिन बाहर उचारे रहे। का भाई? उन्हीं लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है। या बाहर बाहर। उसे संभाल कर जेब में रख लो। संभाल के। लड़की से? उस लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है। ए भैया, क्या है? मोहब्बत के बाद छोड़ो। वो देखो चोर के बहनियां है, और चोर ओर के चक्कर में न पड़ो। ए भैया, और कहते हैं कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। तो तुम भाई हल्लग पक्के छिछोर हो गए। ए भैया, थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा। थोड़ी देर? अगर नहीं सुमन आएगी तो उनके अड्डे की तरफ चलूंगा और फिर सुमन को साथ लेकर राज दरबार चलूंगा, महाराज के पास, महाराज के समक्ष। शादी में जाएंगे। आओ भी चलो चलते। सुमन, जब से मैंने तुमसे प्यार किया है, न तो रात को नींद आती है, ना दिन को चैन। न जाने कैसा जादू तुमने कर दिया है कि तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। सही।
हरी तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे ओ अरे रंगबाज भैया सिटियाबाज तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए जा सजनिया मोरी हो अरे तुह के बुलावे सजनवा तुम्हारो तुह के बुलावे सजनवा तुम्हारो आए जा सजनिया मोर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे हो तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आई जा सजनिया मोरी हो तुह के बुलावे सजनवा तुम्हारो तुह के बुलावे सजनवा तुम्हारो आए जा सजनिया मोर